देश की आम जनता को भी जंग में हिस्सा लेना होगा। जंग के दौरान क्या करना है, जल्दी इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। पूरे देश की जनता को मॉक ड्रिल के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी और ये मॉक ड्रिल 7 मई 2025 को होनी है। देश के गृह मंत्रालय की ओर से अभी एक ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर आई है। इसमें कहा गया है कि मॉक ड्रिल के तहत देश के नागरिकों को यह हिदायत भी दी जाएगी कि वो मेडिकल किट, राशन, टॉर्च और मोमबत्तियां भी अपने घरों पे रखें। इसके अलावा कैश पैसे भी साथ रखें, क्योंकि गृह मंत्रालय के मुताबिक इमरजेंसी के हालात में मोबाइल और डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं। दोस्तों, बात यह है कि मॉक ड्रिल के तहत देश के लगभग सभी राज्यों में ब्लैकआउट होने वाला है। बिजली पूरी तरह से काट दी जाएगी, तो इसी वजह से सरकार ने कहा है कि मोमबत्तियां अपने घर पे रखें। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 54 साल पहले यानी कि 1971 में हुई थी और उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। दोस्तों, अभी कुछ ही घंटे पहले गृह मंत्रालय द्वारा देश के लगभग सभी राज्यों के 244 जिलों के लिए मॉक ड्रिल के नाम जारी किए गए हैं, यानी कि मॉक ड्रिल देश के 244 जिलों में होनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मॉक ड्रिल के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताने वाले हैं, वो भी आसान शब्दों में, ताकि किसी को भी समझ आ जाए। यानी कि आपको बताएंगे मॉक ड्रिल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, साथ ही में आपको बताएंगे मॉक ड्रिल कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से जिलों में होनी है, मॉक ड्रिल के तहत कौन कौन से एक्शन होने वाले हैं। इसके अलावा मॉक ड्रिल के समय आम जनता को क्या करना है, आम जनता अगर आने वाले दिनों में जंग होगी तो उसमें हिस्सा कैसे लेगी। इसके अलावा अभी कुछ ही घंटे पहले मॉक ड्रिल को लेकर जो भी ताज़ा अपडेट्स आए हैं, महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, जो कि देश के हर नागरिक के लिए बेहद ही जरूरी है, उन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे। तो इसी की वजह से वीडियो को जरा सा भी ना भगाएं और ध्यान से आखिर तक देखें। दोस्तों, ऐसे कई वीडियो होते होंगे जिन्हें आप भगा देते होंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार अपने देश में ये जो मॉक ड्रिल होने वाली है, ये देश के हर नागरिक के लिए बेहद ही जरूरी है। हर नागरिक को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए और मॉक ड्रिल को लेकर कल क्या होने वाला है और जब मॉक ड्रिल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये सभी चीजें जानने के लिए हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि मॉक ड्रिल क्या होता है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में समझ लीजिए कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक नकली अभ्यास है, जिसमें लोग, पुलिस, सेना और आपदा टीमें मिलकर किसी बड़े खतरे जैसे कि आतंकी हमले या हवाई हमले या जो जंग वगैरह होने वाली है उस समय जो हालात हो जाएंगे उससे निपटने की प्रैक्टिस करते हैं। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो मॉक ड्रिल के समय ऐसा समझा जाता है कि हमला हो गया है और इसी के मद्देनजर बचाव का काम किया जाता है। आम जनता को क्या करना है, पुलिस को क्या करना है, लोगों की सुरक्षा कैसे करनी है, आम जनता दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, हवाई हमला होता है तो कहाँ पे छुपना है, अगर किसी इलाके को पूरा खाली करना है तो उस समय लोगों को क्या करना है, ये सभी चीजें सिखाई जाती हैं। घायलों को अस्पताल पहुँचाने की प्रैक्टिस की जाती है। अगर किसी इलाके में ब्लैकआउट करना पड़ रहा है, पूरी तरह से बत्ती गुल करनी पड़ रही है, तो उस समय क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है ताकि जो दुश्मन है वो सही से निशाना न लगा पाए। तो इन सभी चीजों से देश के आम नागरिक भी ये सीखते हैं कि पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, अपने सामान को कैसे बचाएं, अपने आप को कैसे बचाएं। आम नागरिक ये सभी चीजें सीखते हैं। वहीं आपको बता दें, मॉक ड्रिल से लोग सतर्क और तैयार रहते हैं। इससे डर कम हो जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपदा में क्या करना है। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया है कि मॉक ड्रिल क्या होता है और इसको करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है। साथ ही में जैसा कि आपने जाना, ऐसी मॉक ड्रिल लगभग 54 साल पहले हुई थी जंग के समय। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में भारत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए, उनका बदला लेगा। ऐसे में पाकिस्तान भी हमला करेगा। अंत में कुल मिलाकर जंग के हालात बन सकते हैं। इसी वजह से ये तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि इस मॉक ड्रिल का मकसद ये भी जानना है कि अगर कोई आपदा आती है आने वाले भविष्य में, तो हमारी जो एजेंसियां हैं, जो लोग हैं या जो पुलिस की टीम है, वो किस तरह से रिएक्ट करेगी, देश के कौन से हिस्से में बचाव की कितनी सुविधाएं हैं, ये सभी चीजें सरकार को पता चलेंगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, मॉक ड्रिल के समय हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। तो दोस्तों, अब ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल कब होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, कई जिलों के लिए, कई राज्यों के लिए समय तक बता दिया गया है। हालांकि कई राज्यों के लिए अभी तक समय नहीं बताया गया है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उस समय तक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बड़ी खबर कि राजस्थान के 28 शहरों में ब्लैकआउट होगा। जी हाँ, राजस्थान के 28 शहरों में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया जाएगा। हालांकि ब्लैकआउट होने से कुछ मिनट पहले सायरन बजाया जाएगा
दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सायरन किस तरह का होगा। जानकारी के मुताबिक इस सायरन की आवाज 500 मीटर तक सुनाई देती है, यानी कि आधे किलोमीटर के दायरे में। वहीं दोस्तों एक और खबर के तहत आपको बता दें कि बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है। वहीं यूपी के तो लगभग सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगी। बिहार को लेकर समय भी बता दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार के 6 जिलों में, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पटना और बेगूसराय शामिल है, इन सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगी। 7 मई 2025 को यानी कि बुधवार को शाम 7 बजे से लेकर 7:10 तक ब्लैकआउट रहेगा। पूरी तरह से बिजली गुल कर दी जाएगी। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिजली कटने के बाद रोशनी वगैरह का उपयोग न करें, टॉर्च वगैरह भी न जलाएं। वहीं बताया गया है बिजली काटने से पहले शाम 6:58 पर यानी कि 2 मिनट पहले सायरन बजाया जाएगा। पटना में 80 जगह पर फायर ब्रिगेड और थानों की गाड़ियां इस सायरन को बजाएंगी। इसके बाद ब्लैकआउट हो जाएगा पूरे 10 मिनट के लिए। हालांकि राजस्थान में आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट होगा। सायरन बजने और ब्लैकआउट होने के दौरान सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को भी वहीं पर रोकने की अपील की गई है। हालांकि जो एम्बुलेंस वगैरह है उसको छूट दी गई है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो देश के लगभग सभी राज्यों में इसी तरह से मॉक ड्रिल होगी। बाकी जो बचाव के काम है वो भी किए जाएंगे। स्कूल के जो छात्र हैं उनको भी सिखाया जाएगा। कई आम जनता को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि सभी राज्यों के जिलों को लेकर फिलहाल टाइमिंग नहीं बताई गई है कि सभी जिलों में ब्लैकआउट किस समय होगा, लेकिन होगा इसी तरह से। साथ ही में दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर आने वाले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हो जाती है तो किसके जीतने की उम्मीद है, इंडिया की या पाकिस्तान की। बाकी दोस्तों आइए आपको अंत में ये भी बता देते हैं कि देश के कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से जिलों में मॉक ड्रिल होने वाली है। गृह मंत्रालय द्वारा कुल 244 जिलों की लिस्ट जारी की गई है। हालांकि दोस्तों अब मैं अगर एक एक करके सभी जिलों के नाम बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा। इसी वजह से हम ये पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाने जा रहे हैं। इसी में आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से जिलों में मॉक ड्रिल होने वाली है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।